क्या आपको रेफरेंस मांगने में कठिनाई महसूस हो रही है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं यकीन के साथ कहता हूं, इसके बाद आपको रेफरेंस मांगना काफी आसान हो जाएगा। हेलो, क्या आप ऐसे लोगों में से हैं जो रेफरेंस लेते वक्त हिचकिचाते हैं या फिर रेफरेंस लेते वक्त उनको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है? बहुत बार हमने देखा है कि हम पूरी मेहनत के साथ रेफरेंस क्लाइंट से मांगते तो है, मगर क्लाइंट रेफरेंस देते वक्त थोड़ा सा हिचकिचाता है। वो ये कहता है ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं तुमको सोच के बताता हूं। दूंगा, तुमको पक्का दूंगा, जरा सोच के मैं तुमको एक लिस्ट बनाऊंगा और तुमको नाम मैं भेजता हूं। काफी क्लाइंट्स ये भी कहते हैं कि हाँ, तुमको मैं नाम नंबर तो देता हूं, बट ये मत कहना कि मैंने नंबर दिया है। क्यों फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? बहुत बार अगर क्लाइंट को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हो सकता है कि ये एजेंट से अच्छे एजेंट्स बाजार में हो सकते हैं, बट मेरी मजबूरी है कि मुझे एजेंट मिल गया, अब मुझे और एजेंट ढूंढने का जरूरत नहीं, इसके थ्रू ही मैं पॉलिसी ले रहा हूं या इन्वेस्टमेंट्स करवा रहा हूं। ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि वो रेफरेंस ना दे, या फिर अगर आप काबिल भी हो मगर वो उसका पर्सनल फाइनेंस, उसे ऐसा डर है कि आप उसका डेटा उसके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड के साथ शेयर कर सको, हो सकता है ये कारणवश वो आपको रेफरेंस ना देता हो। सबसे पहली बात, अगर रेफरेंस आपको हक से मांगने हैं या फिर लेने हैं, तो हम सभी को अपने पर्सनल बिजनेस में एक ऐसे तरीके का इमेज बनाना पड़ेगा, एक ऐसी छवि बनानी पड़ेगी जहां पर क्लाइंट को यह अनुभूति हो कि यार मेरे एजेंट में ऐसी कुछ खूबियां है ना, तो मैंने इतने सारे एजेंट देखे, उनके पास ये नहीं है, बट ये एजेंट के पास ये सब कुछ है। हो सकता है आपका ऑफिस आपका इमेज बनाने में सपोर्ट करे, आपका स्टाफ, न केवल आपका सपोर्ट स्टाफ बट आपका सेल्स का स्टाफ, आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस, आपके रेगुलर न्यूज़लेटर्स, आपके रेगुलर ब्लॉग्स। आप अगर कंटिन्यूअसली सेल्स के लिए बात कर रहे हैं, बट उसके अलावा नॉलेज देने के लिए अगर आपके यूट्यूब वीडियोस है या व्हाट्सएप वीडियोस हैं या फिर आप ब्लॉग्स के थ्रू कस्टमर तक पहुंच रहे हैं, हो सकता है कि आपका इमेज कंप्लीटली अलग उसके सामने बन जाए और रेफरेंस आसानी से वो दे। हमने काफी लोगों का रेफरेंस आज तक दिया है। सब्जी वाले का होगा, फैमिली डॉक्टर का होगा, कोई डेंटिस्ट का होगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का होगा। छोटे से कोई भी चीज का आपने रेफरेंस दिया रहेगा, किसी का भी रेफरेंस दिया रहेगा। क्या वो बंदे ने रेफरेंस देने के लिए आपको कुछ पैसा दिया है? शायद से नहीं। आपने निस्वार्थ भाव से, कोई उसमें स्वार्थ नहीं था, आपने निस्वार्थ भाव से रेफरेंस दे दिया। क्यों? आपको गारंटी थी कि मैं जिस व्यक्ति को उस व्यक्ति का रेफरेंस दे रहा हूं, उस व्यक्ति ने बाजार में ढूंढा भी ना तो भी वो व्यक्ति के जैसे उसको बंदा नहीं मिलेगा। आप आपका पर्सनल एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर कर रहे हो और रेफरेंस के थ्रू आया हुआ इंसान या प्रोस्पेक्ट आपका कन्वर्ट होने के लिए काफी कम समय लगता है। ये तो यू you नो know, ये प्रूवन फैक्ट है, इसमें और कोई नया लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। अब जब रेफरेंस लेने का समय आता है, अगर आपको उस प्रकार की कठिनाई महसूस आप कर रहे हो, क्या शायद से अगर आपके पास खुद का ब्लॉग साइट नहीं है, खुद की वेबसाइट नहीं है, खुद का ऐप नहीं है, खुद के न्यूज़लेटर्स नहीं जाते, आप खुद के रेगुलर वीडियोस नहीं बना सकते, एक इमेज नहीं क्रिएट कर सकते, ऐसी परिस्थिति में एक शॉर्टकट मैं आपको देना चाहता हूं। एक ही शब्द खाली बदली करना है। रादर देन आस्किंग फॉर रेफरेंसेस, आप सिर्फ इंट्रोडक्शन रिक्वेस्ट करिएगा। व्हाट इज इंट्रोडक्शन? आपके जेब में एट एनी गिवन टाइम 10 से 15 विजिटिंग कार्ड्स तो होते ही हैं आपके खुद के। आप मान लीजिए क्लाइंट के ऑफिस में जा रहे हो, वहां पर उसे आप मिल रहे हो, आपको रेफरेंस मांगने की जगह एक बार ट्राई करिएगा उसे पूछ के, सर मुझे ना मैं चाहता हूं कि सर मेरी ये जितनी भी सर्विसेज हैं, आपके फ्रेंड्स या कुलीग्स हैं ना, अगर उनको जरूरत हो
मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे रेफरेंस दो कि वो गारंटीड मेरे से आके पॉलिसी खरीदे या इन्वेस्टमेंट करे ही, बट अगर इन फ्यूचर उनको जरूरत पड़ती है तो मुझे सर मेरा कार्ड शेयर करने का खाली अपॉर्चुनिटी चाहिए। कैन यू इंट्रोड्यूस मी? क्या आप मेरा परिचय करवा के दे सकते हैं? बस मेरी इतनी ही ख्वाहिश है। फ्रेंड्स, एक बार ये करके देखना। हमारी इंडस्ट्री में इतिहास गवाह है कि हम जितनी भी मेहनत करें, काफी एजेंट्स को मैंने बोलते हुए सुना है कि मैं लास्ट 5 साल से, लास्ट 4 साल से, मैं 3 साल से उसके पीछे फॉलो अप कर रहा था और अब जाके उसने मेरे पास इन्वेस्टमेंट किया। ये क्या कहता है? ये क्या कहता है? ये दर्शाता है कि मैं कितनी भी मेहनत करूं, उसके दिमाग में जब वो नीड एस्टैब्लिश हो जाएगी, उस समय पर वो मुझे जरूर कॉल करेगा। मेरा टारगेट यही होना चाहिए कि दिन में कम से कम 10 लोगों के साथ मैं मेरा कार्ड शेयर करूं। और व्हाट बेटर देन अ नोन कस्टमर इंट्रोड्यूसिंग मी टू हिज फ्रेंड्स। आप गार्डन के बाहर खड़े रहो, दुकान के बाहर खड़े रहो और अनजान लोगों को कार्ड बांटते जाओ, शायद से रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता। मगर अगर आप किसी के घर पे गए हो, उसके नेबर्स को अगर आप उसने इंट्रोड्यूस करवा दिया और सर ये मेरा कार्ड है, आपको कभी भी मेडिक्लेम अगर लेना है, अगर प्रीमियम ज्यादा हो रहा है उसको कम करवाना है टॉप अप पॉलिसी के साथ, या फिर लाइफ इंश्योरेंस आपको करवाना है, या फिर सर्विसिंग का काम है, या इक्विटीज या म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, व्हाटएवर आपके जो कुछ भी डायलॉग्स है, ये सर मेरा प्लीज कार्ड रखिएगा। व्हाई नॉट? अगर मैंने दिन में 10 से 15 सिर्फ कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए, इट विल डेफिनेटली हेल्प मी। रेफरेंसेस जब मैं क्लाइंट को पूछता हूं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो एक प्रेशर में आ जाता है। उसका दिमाग उसको एक ऐसा कमांड देता है कि भैया तुमको ऐसे एजेंट को नाम देने हैं, आपके एजेंट को आपको ऐसे कुछ नाम देने हैं जो उससे पॉलिसी या इन्वेस्टमेंट करेगा। मगर क्या आपको पक्का पता है कि आज तक आपके पास जितने भी रेफरेंसेस आए हैं, क्या सारे के सारे केसेस में आपको पॉलिसी मिली है क्या? नहीं। तो अगर ये ट्रू है, अगर ये सत्य है, तो आप खाली फोकट रेफरेंस क्यों मांगते हो? इंट्रोडक्शंस मांगिएगा। आई एम प्रीटी श्योर कि इंट्रोडक्शंस अगर आप मांगोगे, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका कार्ड शेयर करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको पसंद आया होगा, और ये कंसेप्ट अगर आपको पसंद आया है तो आपके म्यूचुअल फंड्स, लाइफ, जनरल, हेल्थ और व्हाटएवर जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, इसमें इस यूट्यूब वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। और ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए, रेगुलर अपडेट्स आने के लिए इस वीडियो के नीचे राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन है, इसे आप जरूर क्लिक करिएगा और आपको रेगुलर इसके अपडेट्स आते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट।